डियर स्टूडेंट्स, जो अब हम टॉपिक नया करने वाले हैं उसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर रहे थे जो हम। वो पहले क्वेश्चन में तो क्या था कि सेम ईयर में ही आप कर देते थे राइट ऑफ। इसमें क्या है, आपके सेम ईयर में राइट ऑफ नहीं करते, ये उसकी जितना टेन्योर है, जितना टाइम पीरियड है उसमें राइट ऑफ करते हैं। तो अब एक दो केस है इसमें। अगर तो देखो ऐसा है, ये पहला केस है ऑन 1 अप्रैल में, पहले स्टेटमेंट समझा दूँ। ए लिमिटेड इशूड 11% रुपीज़ 10 लाख डिबेंचर्स एट ए प्री डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% डिस्काउंट पे 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, 6% डिस्काउंट काट देंगे एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, रीपेबल एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, यानी कि सीधा 5 साल के बाद इसकी पेमेंट करनी है। तो इसका क्या मतलब है, अगर सीधा 5 साल के बाद पेमेंट करनी हो तो जितना इसका डिस्काउंट होता है ना, उसको जितने साल के बाद पेमेंट करनी है, टोटल डिस्काउंट को उससे डिवाइड करके, जैसे आप डेप्रिसिएशन +1 में करते थे, हर साल राइट ऑफ करते जाना है। रीपेबल एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर 5 ईयर। अज्यूम दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अब देखो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो इशू किया आपने 10 लाख के डिबेंचर थे, 6% डिस्काउंट, 60,000 डिस्काउंट आ गया, पुरानी एंट्री है। 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9,40,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 60,000 टू 11% डिबेंचर, पुरानी एंट्री है। अब उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ बेटा। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा, सबसे पहले देखो 11% डिबेंचर्स अकाउंट है, ये डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। हमने ये अकाउंट खोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को राइट ऑफ का। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हुआ, टू क्रेडिट क्या हुआ 11% डिबेंचर, कितने अमाउंट से 60,000 से, तो 60,000 यहाँ पर लिख दिया आपने। 60,000 आगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे डेप्रिसिएशन करते थे, क्योंकि 5 साल बाद राइट ऑफ करना है, तो 60,000 बाय 5 कितना हो गया, हर साल आपने कितना राइट ऑफ करना है 12,000। 5 ईयर्स के बाद डिबेंचर्स भी पेबल हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे, और ये डिस्काउंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले साल के एंड में कितना हो गया 12,000, 48,000 रह गया, 60,000। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटे। फिर दूसरे साल के एंड में क्या हुआ कि 48,000 वो नेक्स्ट ईयर में आ गया, 48,000, 12,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, 36,000 आ गया। फिर कितना आ गया 48, उसके बाद आपका बेटा अगले में कितना आ गया 36,000। मतलब हर साल राइट ऑफ करते जाओ आप। कितना राइट ऑफ, जैसे पहले में दूसरे में 12,000 किया, फिर 12,000 किया, इक्वल अमाउंट को करेंगे ना, क्योंकि 5 साल बाद पेमेंट है सीधा। 24,000 हो गया, 36,000, 36,000। फिर उसके बाद बेटे आपने 24,000 है, 12,000 का कर दिया, कितना रह गया 12,000। फिर उसके बाद बेटे आपका 12,000 आ गया लास्ट ईयर में, और आपने 12,000 राइट ऑफ किया, ख़त्म हो गया बैलेंस, ख़त्म बिल्कुल। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने डिबेंचर्स लिए, इशू किए, किस पे इशू किए, 6% डिस्काउंट पे 10 लाख के, 9,40,000 आ गया, 6% काट दिया आपने। फिर इसकी एंट्री जो ट्रांसफ़र की है 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 940, 60 और 10 लाख। फिर 60,000 का आपका टोटल डिस्काउंट है, 5 साल बाद पेमेंट करनी है डिबेंचर्स की इकट्ठी, तो सीधा 5 सालों से डिवाइड कर लो टोटल लॉस को, यानी कि टोटल डिस्काउंट को। तो 12,000 एक साल का है, तो 60,000 का पहले साल का कितना हो गया 12,000, 48,000 रह गया। दूसरे साल का 40,000, 48,000 12% राइट ऑफ किया, 36,000 रह गया। फिर 36,000 12,000 राइट ऑफ किया, 24,000, 24,000 12,000 राइट ऑफ किया, 12,000 रह गया। फिर 12,000 लास्ट ईयर में बिल्कुल ख़त्म, यानी हर साल 12,000 रुपये माइनस करना है, जैसे आपका डेप्रिसिएशन की तरह होता था +1 का चैप्टर। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। और बेटे जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज़ मैंने दुनिया भर की यूट्यूब पे लिंक्स देखे, वीडियोस देखी,
इससे बेटरमेंट में कहीं कुछ नहीं होता। जूम पे जो क्लासेस चल रही हैं +1 की, मैंने नॉन मेडिकल के देखी, कभी बच्चों का लिंक नहीं मिलता, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, डाउट सेशन आपका मैं इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही जूम पे लूँगा बिफोर टेस्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको मुझसे पूछो आप। थैंक यू बेटा।